बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 15 अगस्त 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल आज के दिन ख़ास तौर पर KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन हुई, मार्केट ने आज के दिन जो है वो कैसा बिहेव किया। आज के दिन इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 43,621 की, तकरीबन 764 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो बहुत अच्छे वॉल्यूम आज देखने को नजर आए, तकरीबन 261.9 जो है वो मिलियन का काम जो है तकरीबन आज के दिन जो है वो देखा गया ये। इसके अलावा जो है आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिनमें के इलेक्ट्रिक, PRL, WTL, टैली और सी एनर्जी जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है रिजल्ट की बात करते हैं तो निशात यूनियन पावर लिमिटेड का रिजल्ट शो हो रहा है, EPS 6.82 की, और 10 रुपए का डिविडेंड इसने अनाउंस किया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट आया ये। इसके अलावा जो है आज के दिन ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट खुल गया। आज के दिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो ओवरऑल सेलिंग फॉरेन की तरफ से देखी गई, तकरीबन $2.208 मिलियन की सेलिंग है फॉरेन की तरफ से। और सेलिंग आई लोकल में इंडिविजुअल्स की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, NBFC और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से। बाइंग की बात की जाए तो लोकल ने बाइंग की, लोकल में खास तौर पर ब्रोकर फर्म ने आज बेतहाशा माल जो है आज के दिन इकट्ठा किया। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भी आज के दिन बाइंग की। खास तौर पर आज सेलिंग देखी जाए लोकल में तो इंडिविजुअल ने आज बहुत ज्यादा माल अपना बेचा, $4.79 मिलियन की, सिर्फ लोकल की तरफ से जो है वो सेलिंग देखी गई है। इसके अलावा आज के दिन मार्केट मैप की बात करते हैं तो मार्केट मैप आज हमें माशाल्लाह काफ़ी हरा भरा जो है वो नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो टैली, के इलेक्ट्रिक, यूनिटी, फौजी फूड, इसके अलावा एवीएन, हेस्कोल, ये वॉल्यूम वाइज, सी एनर्जी, काफ़ी वॉल्यूम वाइज हमें बेहतर नज़र आ रही है। परसेंटेज वाइज की बात करते हैं तो परसेंटेज वाइज में टैली, एवीएन, ऑक्टोपस, यूनिटी फूड, नेशनल रिफाइनरी, हेस्कोल, निशात यूनियन पावर लिमिटेड, सिल्क बैंक, इसके अलावा समिट बैंक भी हमें बेहतर नजर आ रहा है अच्छी परसेंटेज के साथ। सरल, इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्री जो है परसेंटेज वाइज ये बहुत अच्छी नजर आ रही है ये। इसके अलावा परवेज अहमद सिक्योरिटी, PSL भी परसेंटेज वाइज भी हमें बेहतर नजर आ रही है ये। मुगल आयरन ये भी परसेंटेज वाइज कदरे बेहतर हमें नजर आ रही है। तो रेड रेड में आज हमें कोई खास स्टॉक उस तरह जो है वो नजर नहीं आ रही है। ये भी एक अच्छा साइन है। आज के दिन अगर हम लोग इंडेक्स की जो है वो बात करते हैं, बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं या इंडेक्स की बात करते हैं, तो आज जो कंपनीज तकरीबन 84 कंपनीज पॉजिटिव क्लोज हुई, 13 कंपनीज नेगेटिव और 3 कंपनीज जो है वो अनचेंज रही है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो आज जो वॉल्यूम लगा 261.9 मिलियन शेयर का काम देखा गया, जो तकरीबन 193 जो एवरेज है उससे बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, और इसने आज के वॉल्यूम ने पिछले 5 दिन की एवरेज को भी जो है वो बढ़ा दिया ये। और खास तौर पर ये नीचे टर्न आउट भी नजर आ रहा है, तो आज का टर्न आउट भी जो है वो काफी अच्छे फिगर जो है वो टर्न आउट के हमें नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू 5 डेज एवरेज की ये। तो ये भी एक अच्छा साइन है। आज के बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज के बुल्स में HPL, एंग्रो, बैंक एंड हबीब, TRG, मिजान बैंक, लक्की, UBL शामिल है। और बियर्स की बात करते हैं तो FMC, इंडस, पाकसुकी मोटर, होंडा कार, ARPL, SNGP, OGDC वगैरह जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है अगर हम आज की कैंडल्स की बात करते हैं तो एक तो पहले नीचे वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम माशाल्लाह जो है वो बढ़ते हुए और में हमें नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि वॉल्यूम भी नीचे से बढ़ते जा रहे हैं और स्टॉक भी जो है वो ऊपर जो है माशाल्लाह से अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल्स जो है बनती जा रही है ये। और खास तौर पर मार्केट 43,621 पर पहुंचा। अगर आप मेरे भी लॉग जो है ये रेगुलरली देखते हैं तो आपसे मैंने जब ये वाली कैंडल ही बनी थी ऑलमोस्ट 3 अगस्त को, तो 3 अगस्त का मेरा सेशन निकाल के देख ले तो उसमें भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि मार्केट ये अपना ये ब्रेकआउट दिया दिया था मार्केट ने, तकरीबन 40,000 और 700 के राउंड अबाउट ये ब्रेकआउट है, और अगला टारगेट मार्केट का 43,000 के राउंड अबाउट हो सकता है ये। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वो टारगेट अचीव किया, और खास तौर पर ये जो लेवल आज मार्केट ने ब्रेक किया, तकरीबन 43,500 से ऊपर की क्लोजिंग देना, ये एक बहुत अच्छा साइन है मार्केट का।
और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का हम देखेंगे 45,500 के राउंड अबाउट, यानी अभी मार्केट के अंदर मजीद 2,000 पॉइंट और भी बढ़ने के चांसेस मौजूद हैं। तो ऐसे में जो है खासतौर पर स्ट्रेटेजी, जैसे मैं आप लोगों से बार बार अर्ज करता हूँ, अगर तो आपने शॉर्ट टर्म के स्टॉक लिए हुए हैं वो तो थोड़े थोड़े करके साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग उनकी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के स्टॉक जो खास तौर पर इन लेवल्स पर आपने लिए हुए हैं, जब तक उन स्टॉक में आपको मोर देन 50% से ज्यादा का प्रॉफिट ना हो तब तक बेचने का सोचे भी ना उनको। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल किए वो मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन जो है वो आपके सवाल ले लेता हूँ। उसमें जो भी आपके सवाल है वन बाय वन मैं कोशिश करता हूँ कि सबके आंसर दे दूँ ये। जी, सबसे पहले सवाल है हमारे पास। जी, फारूक साहब है हफ्जाबाद से, आपने पूछा कि मैंने ट्रेन मिस कर दिया और सारे शेयर थोड़ी सी मार्केट उठी तो बेच दिए हैं। मेहरबानी फरमाकर मौजूदा सूरत हाल में दो बेस्ट रेट पर मौजूदा कंपनी 5 माह के लिए बता दें। मेरा इस साल का मजमूई खसारा 50% से ज्यादा है। जी सर, माशाल्लाह, आपको हमें दुआई देनी चाहिए कि आपने ये जो काम किया कि थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और आपने बेच दिया। ये तो ये मार्केट आपके साथ करती रही है, बार बार ऊपर नीचे होती थी और आपका यानी कि कॉन्फिडेंस मार्केट ने लूज कर दिया, और खासतौर पर आपने हो सकता है आगे पीछे कोई ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे और उनकी बातों पर आके आपने फौरी तौर पर अपना माल बेचा होगा। तो सर मैं बार बार यहाँ पर आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि फिलहाल बेचने वाले स्टॉक नहीं है, हर स्टॉक तकरीबन अपने बॉटम रेट पर मौजूद है। तो बेहतर ये कि हर वो स्टॉक जो अपने इस लेवल पर यानी 42 या 40,000 के राउंड अबाउट के लेवल पर आपने स्टॉक लिए हुए, तो काफी डिस्काउंट रेट पर स्टॉक, तो उनको जल्दी जल्दी ना बेचा जाए। तो फिलहाल जो अच्छे स्टॉक हमें नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में बेहतर हो सकते हैं, जिसमें खासतौर पर फूड सेक्टर में यूनिटी काफी बेहतर है, डीजीकेसी, पाइनियर, टीआरजी, ये काफी बेहतर स्टॉक है, वीएन आज चला, ये काफी बेहतर स्टॉक है, इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी, कामरान साहब है दुबई से, आपने पूछा कि 1 to 2 years इन्वेस्टमेंट नीड टू स्टॉप लॉस, प्लीज एडवाइस। बिल्कुल सर, फिलहाल देखें ना, जब तक मार्केट अब नीचे नहीं आ जाती, जो मार्केट के नीचे के लेवल है 40,000 से नीचे नीचे जब तक मार्केट नहीं आती तब तक आप जो भी स्टॉक लेके रखे रखे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मार्केट के अंदर करेक्शन ड्यू होगी आने वाली होगी तो हम आपसे आपको पहले ही बता देंगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक में लिए हुए हैं वहां पर आप अब इनकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। आरिफ साहब है कराची से, आपने पूछा कि यूनिटी का बाइंग जोन बता देंगे। जी सर, यूनिटी तो फिलहाल काफी अब तेज नजर आ रहा है। जैसे अभी पिछले दिनों यूनिटी आया हुआ था तकरीबन 17 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर ये लेना बनता था। और अभी अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सब्र कर जाएं, या तो आप इसको 20 रुपए से नीचे आने दें, और या फिर जो है इसको क्रॉस करने दें कम से कम जो है 24 रुपए से ऊपर ऊपर ये। जब ये 24, अभी इसका जो टारगेट नजर आ रहा है यूनिटी फूड का, वो 24 रुपए और 50 पैसे के राउंड अबाउट नजर आ रही है। अब या तो ये 24 रुपए 50 पैसे से ऊपर क्रॉस कर जाए, वहां पर इसको लेना बनेगा, या नीचे वाला लिया हुआ ऐड करना बनेगा, या अगर ये नीचे आ जाता है कहीं 20 रुपए से नीचे नीचे तकरीबन, तो फिर आप इसको ले सकते हैं ये। जी, सैयद काशिफ साहब ने कुछ भेजी के मिफ्ता साहब की कोई रिपोर्ट भेजी है। मिफ्ता साहब ने सर वजीर खजाना साहब ने अच्छी जो है वो खबरें दी हैं कि आपको पैसे मिलने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है ये। नईम साहब है कराची से, आपने पूछा अच्छी है चैनल, आपने 74 की बाइंग है, बहुत स्लो चल रहा है। जी सर, ये भी चल पड़ेगा, आप इसकी टेंशन ना लें। अभी रिसेंटली हमने इसको बाय करवाया था नीचे के लेवल पर 60 रुपए के करीब करीब, और तकरीबन 65 रुपए के करीब हमने इसकी प्रॉफिट टेकिंग भी की। फिलहाल जब तक ये स्टॉक तकरीबन 62 रुपीज से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये बेचना नहीं बनता, उम्मीद ये कि ये कम अज कम जो है 70 रुपीज के राउंड अबाउट जो है ये पहुंच जाएगा, वहां पर फिर इसकी स्टडी मजीद की जाएगी ये। जी, अब्दुल बाजी साहब है कराची से, आपने पूछा टैली को करंट रेट पर सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए या मजीद होल्ड करना चाहिए। जी, पहले टैली का आपका सवाल ले लेते हैं, फिर आपने कुछ और भी पूछा हुआ ये। जी सर, टैली जो है आज इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया 12 रुपए और तकरीबन 11 रुपए और 98 पैसे का ये। फिलहाल अभी इसका टारगेट है 12 रुपए और 87 पैसे का, 12.85 का। अगर ये 12 पॉइंट बल्कि 83 है सही, अगर ये 12.83 से कल के दिन ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा ये। फिर इसका तकरीबन नेक्स्ट टारगेट जो है वो 15-16 रुपए जो है वो बन सकता है ये। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये। आज भी इसने अच्छा एक ब्रेकआउट दिया जो 11.98 का दिया ये। इसके अलावा आपने पूछा डेल और मॉडेम का बता दें बाय करना चाहिए करंट रेट पर। डेल जो है दाऊद इक्विटीज,
दाऊद इक्विटी सर बिल्कुल बॉटम रेट पर है, यहाँ पर बिल्कुल ले सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। और इसका कम से कम टारगेट भी तकरीबन 10 रुपये जो है वो बनता ही बनता ही है। बाकी आपने मोडेम के बारे में पूछा, मोडेम की फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है। जी मुदरबा माली, फिलहाल इसका जो करंट रेट चल रहा है तकरीबन 7 रुपये और 44 पैसे है, ये भी तकरीबन बॉटम रेट पर ही है। जब तक ये 8 रुपये से नीचे नीचे है इसको लिया जा सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है, आपको लेके फिर सब्र के साथ जो है वो रखना पड़ेगा, ये नहीं है कि फिर लेके आप बेसब्रे हो जाइए। जी रिजवान भट्टी साहब कह रहे हैं कि आई विल बी वेरी थैंकफुल इफ यू टीच मी हाउ टू फिक्स स्टॉप लॉस, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रीट बिलो इज द एग्जांपल। सर ये आपने जब सेल ऑर्डर लगाते हैं उसमें जो ऑर्डर टाइप होता है उसमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, फिर आप वॉल्यूम को सिलेक्ट करते हैं, 500 का वॉल्यूम आपने रखना है उसको। फिर दो प्राइसेस होती हैं, दोनों प्राइस में आप एक में अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्रीट कॉर्पोरेशन है, आप ट्रीट में जो है उसको आज इसका रेट चल रहा है फॉर एग्जांपल 27.63 का इसका रेट है। अगर आप इसका 27 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो पहली प्राइस आप 27 रुपये रखें और ट्रिगर में जो है वो 26 रुपये 9 पैसे रख देंगे। ऑर्डर लगाए, अगर ऑर्डर नहीं लगता तो फिर प्राइस ऊपर नीचे कर दे, यानी ट्रिगर में 27 रख दे और दूसरे में 27 से 10 रुपए का या 15-20 पैसे का बीच में फर्क रखें। तो ऐसे फिर अपना पिन कोड लगाए और ऑर्डर लगा दे तो ऑर्डर आपका लग जाएगा ये। जी मुनीर साहब है कराची से, आपने पूछा कि प्लीज एडवाइस प्रॉफिट टेकिंग लेवल ऑफ कैल एंड पी आई ए। जी सर, के इलेक्ट्रिक और पी आई ए अगर आप लोगों को याद हो, ये जब 2.5 रुपए के स्टॉक थे, 3 रुपए से नीचे, तब से आपसे अर्ज किया था कि ये स्टॉक ले। आज की जो इसकी क्लोजिंग है के इलेक्ट्रिक की, वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है, खास तौर पर इसने 3.33 से ऊपर की क्लोजिंग दी, एक अच्छा साइन है इसका। और इसने आज ब्रेकआउट भी दिया 3.33 का, अब इसका कम से कम टारगेट 4.5 पे है। तो बेहतर ये कि जब तक ये 4 पे से ऊपर नहीं जाता फिलहाल इसको बेचने का आप सोचे भी ना ये। बाकी पीआईए के बारे में आपने पूछा, पीआईए का सर फिलहाल टारगेट है 4.21 का, यानी 4.20 का टारगेट है, तो इससे पहले ये स्टॉक बेचने वाला नहीं बनता, ये थोड़ा सा सब्र करें। 4.25 रुपये के करीब जब जाएगा तो फिर आप दोबारा पूछे, वहां पर आपसे बताऊंगा कि ले मजीद बेचना है या मजीद ऐड करना है इसमें। जी इम्तियाज साहब ने पूछा, आप कह रहे हैं कि हमनल का बाइंग जोन आपने पूछा, स्टॉप लॉस और टीपी। सर हमनल जो है वो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिलहाल साइडवेज में है, इसको लिया जा सकता है हम नेटवर्क को ये। और फिलहाल जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में इसकी प्रॉफिट टेकिंग है 8 रुपये। स्टॉप लॉस जो है इसका बनता है तकरीबन 6 रुपये और 70 पैसे के करीब करीब। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी टाइम जो है ना ये हम नेटवर्क बहुत तेज हो जाएगा ये, और इसने जाना है कम से कम 16-17 रुपए के करीब करीब। जो मैं इसको देख रहा हूँ यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे जो है वो हम नेटवर्क नज़र आ रहा है ये। जिस टाइम हम नेटवर्क ख़ास तौर पर ये क्रॉस कर जाए लेवल 8 रुपए से ऊपर ऊपर का लेवल, तो फिर ये काफ़ी तेज़ हो सकता है ये। अगर आपने हम नेटवर्क लेना है तो इसी रेट पर लेके रखी रखे, थोड़ा सा सब्र कर जाए, इंशाल्लाह ये बहुत स्पीड के साथ ऊपर जाने के लिए अपने एक यानी कि तैयारी कर रही है। कमरान साहब है सऊदी अरेबिया से, विच वन इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, मिजान बैंक और डबल जी एल। जी सर, जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक तभी बेहतर होते हैं जब वो आपको बॉटम रेट पर मिलेंगे। जहाँ तक मिजान बैंक की बात है तो मिजान बैंक फिलहाल जो है वो मुझे लग नहीं रहा कि लेने वाला है। अगर मिजान बैंक आने वाले दिनों में थोड़ा सा नीचे आ जाए, तकरीबन 118-120 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मिजान बैंक को लिया जा सकता है ये। और डबल जीएल की बात की जाए तो डबल जीएल जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 17.98, तो ये भी स्टॉक बुरा नहीं है, डिविडेंड और बोनस के लिए स्टॉक ठीक और बॉटम रेट पर है, तो ये भी लिया जा, दोनों स्टॉक बेहतर है। अभी फिलहाल डबल जीएल इन सूरत में डबल जीएल काफी बॉटम है, ये लिया जा सकता है, मिजान बैंक का वेट करें फिलहाल। जी आजम साहब है कराची से, आपने पूछा पाकरी और जेएससीएल को कब तक होल्ड करना चाहिए ये। जी सर, आप अपने रेट भी बताया करें ना कि आपने इसको किस रेट पर लिया हुआ है। अभी अगर आपने पाक री इंश्योरेंस 8-9 रुपए का ही लिया हुआ है तो फिलहाल तो सब्र करें इसको, फिलहाल तो ये आपके रेट से काफी नीचे यानी नीचे वाले रेट पर है। तो कम से कम भी इसका जो टारगेट है अगर ये क्रॉस कर जाता है 9.5 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो फिर ये तकरीबन 12 रुपए के करीब आराम से ये स्टॉक पहुंच जाएगा ये। इसके अलावा जेएससीएल की बात की जाए तो जेएससीएल तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर कल के दिन जेएससीएल जो है 14.91 या 15 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, फिर तो जेएससीएल जो है ये काफी तेज हो जाएगा और इसका अगला टारगेट कम से कम 20-22 रुपए जो है वो हो जाएगा ये।
जी ताहिर अशरफ से प्यारे हैं काइंडली अपडेट अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी का टीपी और आपने इसका पूछा हुआ है रेजिस्टेंस लेवल। जी सर, फिलहाल तो अटक रिफाइनरी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका फिलहाल जो करीब का टारगेट नज़र आ रहा है वो 180 का है। यही लेवल इसके रेजिस्टेंस लेवल भी होंगे। अगर ये क्रॉस कर जाता है 180 भी तो ये 250-300 रुपये वाला स्टॉक हो सकता है ये। और जहाँ तक नेशनल रिफाइनरी का आपने पूछा, अगर कल के दिन नेशनल रिफाइनरी 285 से ऊपर ऊपर की या आने वाले दिनों में जब ये 285 से ऊपर की जिस टाइम ये क्लोजिंग दे देगा तो फिर नेशनल रिफाइनरी काफी तेज आपको नजर आएगा, यानी फिर कम से कम 350-400 रुपए के करीब ये आपको दिखा सकता है ये। अब्दुल समद साहब ने आपने पूछा, आपने 1 लाख शेयर WTI लिए हुए हैं 125 के, और डू यू स्टिल बिलीव दैट इट विल रीच दिस टारगेट 48 to 60 रुपीज एंड बिग प्लेयर ऑफ स्मार्ट इन्वेस्ट स्टिल प्रेजेंट इन दिस शेयर। जी सर, इंशाल्लाह जो है हमें पूरा यकीन है कि WTI जो है वो इस रेट पर आराम से पहुंच जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जिस तरह के वॉल्यूम इसके अंदर लगे हुए हैं ये पहुंच जाएगा। आप इसकी टेंशन ना लें, बस इसको 3 साल के लिए बिल्कुल भी छेड़ा छेड़ी ना करें ये। अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में आज के दिन भी जो इसकी क्लोजिंग हुई है काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है। जो ये 1.33 से ऊपर क्लोज हुआ। अभी फिलहाल इसका अगला टारगेट है 1.50 का, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ी बहुत तेजी जो है वो देखेंगे ये। पेनी स्टॉक है, किसी टाइम भी जो है ये तेज हो सकता है। जिस टाइम भी 1.80 से ऊपर क्लोज हो गया उसके बाद ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। अदनान साहब है टेक्सला से, आपने लॉट केमिकल कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, क्या इसमें ऑक्टोपस के तरह ऊपर जाने का पोटेंशियल है और क्या और इस रेट पर बाइक मत दिया? आज ही सर, लॉट केमिकल मेरे हिसाब से ये बहुत ऊपर चला गया, फिलहाल इसको लेने वाला नहीं है, आप इससे दूर ही रहे। अगर ये 20-22 रुपए का होता तो वहां पर हम आपको रिकमेंड करते। फिलहाल जब तक ये आ नहीं जाता थोड़ी बहुत करेक्शन निकाल लेता तकरीबन 25-26 रुपए के करीब करीब, वहां पर आप इसको ले सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल ये लेने वाला स्टॉक नहीं है ये। हाँ, इसके अलावा ऑक्टोपस आपने पूछा कि ऑक्टोपस की तरह ऑक्टोपस भी सर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, अभी तो काफी बॉटम रेट पर है ऑक्टोपस की। सभी साहब है लाहौर से, आपने पूछा नेट सोल आपने बाई किया हुआ है और एवीएन आपने बाई किया हुआ है। और टीपी का बता दें, नेट सोल सर फिलहाल तो ये काफी अच्छा जो है ये परफॉर्म कर रहा है नेट सोल। नेट सोल जो है आज की इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 105 की, और बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है इसने आज। इसने अपना एक ब्रेकआउट भी जो है वो दिया ये नेट सोल है ये। ब्रेकआउट की बात करें तो 103 का इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया आज के दिन। और फिलहाल इसका जो अगला टारगेट है वो 110 रुपये नजर आ रहे हैं, और जिस टाइम अगर ये 110 रुपये से ऊपर क्लोज हो गया तो फिर नेट सोल को भी पर लग जाएंगे, फिर 150 के करीब करीब इसका अगला टारगेट बन सकता है ये। और इसी तरह आपने एवियन के बारे में पूछा, एवेंसियन की अगर हम लोग बात करें तो एवेंसियन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अगर आने वाले दिनों में ये 90 रुपीज से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा। 118-120 रुपए के करीब ये स्टॉक आराम से पहुंच जाएगा ये। ये काफी बेहतर स्टॉक है। बेहतर ये कि इनको बेचे ना सर, रखी रखे, अभी मार्केट बहुत अच्छी है, इनको जरा लॉन्ग टर्म चलाएं तो हो सकता है ये स्टॉक आपको मोर देन 50% से ज्यादा का गेन दे देंगे। बिलाल साहब है हरीपुर से, आपने पाकिस्तान रिफाइनरी का पूछा, टीपी और स्टॉप लॉस का पूछा। पाकिस्तान रिफाइनरी सर ये काफ़ी बेहतर स्टॉक है। जिस टाइम ये तकरीबन 17.57 से ऊपर की इसने क्लोजिंग दी थी, ये इसका ब्रेकआउट था और ये काफ़ी बेहतर है। अब जब तक 17.57 से नीचे नहीं आता तब तक ये काफ़ी बेहतर है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है इसका जो टारगेट हो सकता है वो 25-26 रुपए का टारगेट जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो हो सकता है, अगर कल के दिन ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 20 रुपये और 10 पैसे से ऊपर ऊपर की। फिर ये काफ़ी जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, बेहतर भी हो जाएगा ये। स्टॉप लॉस अगर आप इसका लगाना चाहते हैं तो फिलहाल जैसे मैं भी मैच कर चुका हूँ 17.56 या 17.60 रख लें। जब तक इससे ऊपर ऊपर है तब तक फिलहाल इसको ना बेचें। और ट्रीट का आपने पूछा, ट्रीट को आप ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल सर ट्रीट अभी तक चला नहीं है, बाकी तकरीबन सारे स्टॉक चल पड़े हैं। तो फिलहाल जो ट्रीट की आज की क्लोजिंग हुई है ये भी एक अच्छी क्लोजिंग है इसकी, खासतौर पर जो ये आज के दिन 27.39 से ये ऊपर क्लोजिंग इसने दी है। अब फिलहाल इसका जो अगला टारगेट है वो कम अज कम जो है वो 30 रुपए का टारगेट नजर आ रहा है। 30 रुपए के बाद इसका अगला टारगेट होगा कम अज कम 34 रुपए का टारगेट। तो यहाँ पर ये काफी अट्रैक्टिव है, इसको लें होल्ड करें और ये भी काफी अच्छा प्रॉफिट आपको दे जाएगा ये। आबिद साहब है लाहौर से, आपने पाइनियर आपने लिया हुआ है 160 662 का ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल आप पूछ रहे हैं सर। फिलहाल पाइनियर का जो करीब का टारगेट है आज 73 का है, अगर ये 73 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है फिर ये 80 रुपीज तक पहुंच जाएगा। और फिर 80 के बाद जो इसका अगला रेट होगा वो कम अज कम जो है वो 110 रुपए के करीब करीब ये स्टॉक पहुंचेगा।
आपने नीचे के रेट में लिया हुआ है तो मेरा मशवरा ये है कि फिलहाल इसको आराम से रखे रखे, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है सीमेंट सेक्टर की, और इंशाल्लाह अगर ये 80 रुपीज़ से ऊपर चला गया या 70 से ऊपर निकल गया तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। फैसल साहब है टोबाटेक सिंह, आपने पूछा PRL ची टायर का प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए आपको। 8% का गेन हो रहा है सर, 8% का गेन कोई गेन नहीं है। यही स्टॉक आपको इंशाल्लाह 50% से ज़्यादा का गेन दे सकते हैं, तो बेहतर ये है कि 8% पर एक दफ़ा ना करें। जब आपको पूरी कढ़ाई मिल रही है तो एक बोटी लेकर क्यों भाग रहे हैं आप। तो फिलहाल जो जनरल टायर का जो टारगेट है वो कम अज़ कम 50 से ऊपर ऊपर का नज़र आ रहा है। इसको सिर्फ आज का जैसे जो लेवल आज इसने टच किया, जो आज का हाई बनाया इसने, तकरीबन आज की इसका जो हाई लगा हुआ था ऑलमोस्ट 37.89 का ये, इसको सिर्फ थोड़ा सा क्लोजिंग देने दें 40 रुपए के करीब करीब, यानी या 39 रुपीज। जिस समय ये 39 रुपीज ऐसे ऊपर का क्लोजिंग दे दी जनरल टाई ने, तो फिर ये इंशाल्लाह आपको 50 रुपए के करीब ये स्टॉक नजर आएगा, तो वहां पर आपको ये अच्छा प्रॉफिट भी दिखाएगा ये। PRL का भी मैं बता चुका, PRL जब तक 25-26 तक नहीं पहुंचता तब तक बिल्कुल भी सोचे भी ना इसको बेचने के बारे में। नदीम साहब है UAE से, आपने TPLP के बारे में पूछा कि TPLP और ट्रीट का सर बता चुका हूँ। TPLP अगर कल के दिन ये 21 रुपए और 40 पैसे से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर इंशाल्लाह जो इसका अगला टारगेट होगा वो कम अज कम जो है 25-26 रुपए के करीब ये स्टॉक वहां तक पहुंचेगा ये। जी इसरार साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि मार्केट तो पॉजिटिव है लेकिन WCL ट्रेड शेयर वेरी स्लो मूविंग। सर सबकी बारी आएगी, जैसे जैसे मार्केट चलेगी तो ये सारे स्टॉक भी चलेंगे, तो आप थोड़ा ठंडा करके खाएं। अभी चलने दें मार्केट को, आज बहुत अच्छे वॉल्यूम लगे मार्केट के, और इंशाल्लाह इस तरह के वॉल्यूम मजीद आए तो सारे स्टॉक चलेंगे, कोई भी नहीं रहेगा पीछे। ये आप मेरी यानी कि ऑन एयर बात होती है, रिकॉर्डेड होती है, और उसमें आप देखेंगे, आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जितने भी मैंने शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक आपके साथ शेयर किए हुए, तकरीबन मोर देन 30 स्टॉक शेयर किए हुए, आप देखें उनमें से कितने स्टॉक सारी तकरीबन चले, एक दो होंगे जो नहीं चले होंगे, बाकी तकरीबन सारे ही स्टॉक ऊपर लेवल पर पहुंच गए, कोई TP2 पर पहुंचे, कोई TP3 पर पहुंचे, तो सारे चलेंगे, आप टेंशन ना लें। सिर्फ मार्केट को जो है वो अच्छे तरीके से एक दफा जो है वो चलने देंगे। तो ये था तकरीबन आज का सेशन, और यानी तकरीबन जितने भी सवाल थे वो सारे आपके ले लिए गए। कम अज कम हर सेशन, जितने भी मेरे कोई पिछले 15-20 दिन के सेशन का जो लास्ट पार्ट होता है, आखिरी 2-3 पार्ट, वो मेरा गौर से सुने। उसमें मैंने आपसे हमेशा यही कहा है कि लॉन्ग टर्म में हमारी मार्केट बहुत बेहतर है। यानी कि अगर आप कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो ये मार्केट हमारी बहुत बेहतर है, क्योंकि हर स्टॉक बहुत ज्यादा डिस्काउंट रेट पर है। आज अगर आप सेव करके रखेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले 6 महीने साल के बाद ये स्टॉक आपको मोर देन 50% से ज्यादा का प्रॉफिट देंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारी इकॉनमी भी बेहतर नजर आ रही है, और इकॉनमी बेहतर नजर आ रही है तो मार्केट भी हमारी बेहतर नजर आएगी ये। तो इकॉनमी बाद में बेहतर होगी, मार्केट पहले ही बेहतर हो जाएगी, ये कहानियां मैं आपको बार बार सुना चुका हूँ। सिर्फ जो है पैनिक सेलिंग से बचे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़े। ये मार्केट शॉर्ट टर्म वाली नहीं है कि इधर से लिए इधर से बेचा, आप कोई दिहाड़ीदार मजदूर नहीं है कि 2% 4% मिला तो लेके चले गए, दिहाड़ी कमाई, दिहाड़ी कमानी है तो कोई और काम करे। ये दिहाड़ियों वाली हमारी स्टॉक मार्केट नहीं है। अच्छे स्टॉक बॉटम रेट पर ले और बैठ जाए उनके अंदर, चिपक जाए बिल्कुल, रोज रोज ना देखें, और जब तक मोर देन 50% से ज्यादा का प्रॉफिट ना हो तब तक उनको बेचने का सोचे भी ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।